everyone, I am सीमा कुंडू and welcome to our channel Let's Fly। तो बच्चों, हम इस वीडियो में कर रहे हैं चैप्टर द मॉडर्न इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द चैप्टर 8 फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन and the chapter name is the modern period। So first, that time what was the situation of our country? East India Company established as a trading company। कि जब ब्रिटिश जो है हमारी कंट्री में 1600 में आए थे, सो उस समय उनका उद्देश्य, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ एक एज अ ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे ट्रेड करने के लिए, टेक एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और उस टाइम के भारत में जो है हमारी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता, कि एक राजा नहीं था जो कि पूरे भारत को संगठित करके रख सके। सारे राज्य छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों में बटे हुए थे, आपस में तालमेल नहीं था, यूनिटी की कमी थी। सो दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। ये क्वेश्चन भी है आपका। एंड ग्रेजुअली टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे, पहले वो एक कंपनी के रूप में ट्रेडिंग कर रहे थे, 100 साल तक उन्होंने ऐसे ही रखा। एंड आफ्टर 1700 दे स्टार्टेड टू कंट्रोल वन बाय वन द एम्पायर ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। एंड इन लास्ट दे बिकम टोटली, दे कंट्रोल द फुल इंडिया। नेक्स्ट है मेजर इवेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया। कि ये 20th सेंचुरी यहाँ पे 1901 से स्टार्ट होती है। 100 साल के बीच में 1900 से लेके 2000 के बीच का जो 100 साल का टाइम पीरियड है, उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। नंबर 1, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में हुआ था। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि इसने जो है हिंदू मुसलमानों की एकता को बढ़ावा दिया था। ये जो कदम है ये ब्रिटिश ने उठाया था हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ने के लिए। इन्होंने बंगाल को क्या किया, 2 पार्ट में विभाजन कर दिया, एक जो है हिंदुओं को दे दिया और एक मुसलमानों को दे दिया। इसके विरोध में जो है स्वदेशी बायकॉट आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। तो इन्होंने इसको बाद में 1911 में इस कानून को वापस लेना पड़ा। फिर है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। यहाँ पे भी मुस्लिम लीग 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। पहले हिंदू और मुसलमान जो है इकट्ठे एक साथ जो है काम कर रहे थे, बट धीरे धीरे जो है उनमें आपसी मनमुटाव आ गया और मुस्लिमों ने अपने लिए, जैसे कि हिंदुओं ने 1885 में अपने लिए कांग्रेस की स्थापना की थी, और उसमें धीरे धीरे मुसलमानों को लगने लगा, उसमें मुसलमान भी इंक्लूडेड थे, बट उन्हें लगा कि उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है। सो दे स्टार्टेड टू सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस। वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपने जो है अलग मुस्लिम लीग बना ली 1906 में। आफ्टर दैट द होम रूल लीग। होम रूल लीग जो है ये श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मिलकर जो है स्टार्ट की थी होम रूल लीग। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था स्वराज। एंड जलियांवाला मैसाकर जो है 13 अप्रैल 1919 में एक घटना हुई थी, जो आगे आप डिटेल में करेंगे इसको, जहाँ पे जो है बहुत सारे हजारों जो लोगों का झुंड है, बच्चे महिलाएं शांतिपूर्वक तरीके से जो है एक रैली में आए थे। तो उसमें जो है जनरल डायर ने उनके ऊपर ओपन फायर का हुक्म दे दिया, जिससे कि बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसका पूरे देश में पुरजोर रूप से विरोध भी हुआ था। सो दीज आर द इवेंट्स दैट हैपन्स इन द 20th सेंचुरी इंडिया। नेक्स्ट है जो कि मेन टॉपिक है आपके चैप्टर का, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। की पूरी हिस्ट्री है जो मॉडर्न इंडियन, उसके सोर्सेज क्या है, हमें जो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं, आपके चैप्टर जो लिखे गए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली। तो फर्स्ट है हमारा ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जो ब्रिटिश हैं वो
सारी चीज़ों को रिटर्न में रखते थे, ऑफिशियली उनको राइट करके रखते थे। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर, कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कम से कम 200 साल तक शासन किया। और उस दौरान जो है उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए दिखावे के लिए। तो वो रिफॉर्म की जो कॉपी है हमें एज इट इज़ मिल गई, उनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। जैसे रिकॉर्ड्स ऑफ रिफॉर्म्स 1909 में मार्ले मिंटो सुधार किया था वो। साइमन कमीशन 1929 में भारत आया था यहाँ की दशा, यहाँ की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि जो रिफॉर्म हुए हैं वो सही हैं या उनमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो साइमन रिपोर्ट भी हमारे पास एज इट इज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है 1935 का, जिससे हमने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड की हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये भी हमारे पास, ये जितने भी जो रिपोर्ट हैं ये एज इट इज़ हमें मिल गई हैं, जिससे हमें उस समय की बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई हैं। सेकंड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बिल। समय समय पे बिल क्या होता है, कोई कानून बनने से पहले जिसको हम पेश करते हैं, जिसको पास किया जाता है, उसके बाद वो रूल बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, बिल। तो उस समय जो कानून पास किए थे अंग्रेजों ने हमारे लिए, वो बिल की जो कॉपी है वो हमें मिल गई है। वो भी एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का। तो फर्स्ट लाइक इल्बर्ट बिल। अब ये इल्बर्ट बिल क्या है? दिस इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1883 ड्यूरिंग द वायसरायशिप ऑफ लॉर्ड रिपन। कि जो ये बिल है उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे, 1883 में इसको पास किया गया था। एंड विच वॉज रिटन बाय द सीपी इल्बर्ट। और इसको इल्बर्ट ने लिखा था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जो था इंडियन जजेस को ट्राई यूरोपियन, कि जो इंडियन जज जो है वो जजमेंट कर सकते थे। भारतीयों ने इस बिल का बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि उस समय जो है सभी जो जजमेंट है वो यूरोपियन वाइट पीपल ही करते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, सभी अंग्रेज जो है इस बिल के विरुद्ध हो गए। उन्हें ये स्वीकार्य नहीं था कि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और उस मुकदमे की पैरवी कोई इंडियन करे। और स्पेशली जो कि बड़े बड़े व्यापारी थे, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जो चाय का और बड़े बड़े बागानों के मालिक थे, वो अपने मजदूरों के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, कई बार तो मार भी देते थे। तो उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे चलते रहते थे और जब यूरोपियन जज होते थे तो वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देते थे। अब जब ये कानून इल्बर्ट बिल आया तो इसके तहत जो है इंडियंस को जजमेंट करने का अधिकार दे दिया, और ये बात इनको पसंद नहीं आई। इन्होंने लॉर्ड रिपन का, इल्बर्ट का, दोनों का बहिष्कार किया और अंत में 1 साल के बाद इस रूल को वापस ले लिया गया। आई एम टेलिंग यू दिस ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। जो ये बिल है, आर्म्स बिल, कि कोई हथियार नहीं रख सकता, इल्बर्ट बिल, इस तरह के जितने भी बिल उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए वो एज इट इज़ हमें जो है उनकी कॉपी मिल गई है। एज अ सोर्स वी कैन यूज़ दैट। तो ये भी एक सोर्स है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बिल। सेकंड, बुक्स। तो उस समय जो है हमारे जितने भी विद्वान थे, हिस्टोरियंस थे, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। वो बुक भी एज अ रिसोर्स हमने यूज़ की हैं। फॉर एग्जाम्पल आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र। आनंद मठ ने बुक लिखी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ बुक को लिखा था, जिसमें आपने वंदे मातरम सुना है। वंदे मातरम उसी बुक का ही एक हिस्सा है। तो ये बुक जो है हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उस समय की बहुत सारी स्थिति को हमें दिखाती है। उसके बाद आता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ बाय महात्मा गांधी। ये जो बुक है ये महात्मा गांधी ने राइट की थी। ये बुक भी हमें उस समय की कंडीशंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया बाय लाला लाजपत राय। ये 1 मार्क्स के में आ सकते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखें इनको। अनहैप्पी इंडिया बाय लाला लाजपत राय की लिखी हुई बुक है। उसके अलावा कविताएं, गद्यांश, ड्रामा, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी वर इन दिस ड्यूरेशन गिव अस एन इनसाइट इनटू द कंडीशन ऑफ दैट टाइम, कि उस समय कैसी कंडीशन थी, इन सभी से हमें पता चलता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है वैसे आपकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब हम अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखते हैं,
उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या होती है? जब हमारे जीवन के बारे में, किसी के जीवन के बारे में कोई दूसरा बंदा लिखे, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है थर्ड, लेटर्स, राइटिंग, स्पीचेस एंड एक्सेट्रा। उस समय के लिखे गए पत्र, राइटिंग्स, स्पीचेस, उस समय के दिए गए भाषण, दे आल्सो प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, कि उस समय क्या कंडीशन थी। ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें इन सभी से भी मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो अगर बच्चों आपने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।